चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सीरीज में एक थ्योरम बची थी, वो करनी है हम लोग को। हाँ बताइए क्या करें। चलिए क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, हम लिख देंगे क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर कोई काम देना होगा तो हम फोटो खींच के भेज देंगे भाई, ठीक है। चलिए, बड़े कम लोग ज्वाइन करे, बाकी सब कहाँ चले गए आज। एग्जाम हो या ना हो भाई, क्लास कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि रियल एनालिसिस आप नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी, कुछ करना चाहोगे तो। इसलिए एग्जाम हो या ना हो, रियल जरूर पढ़ना पूरी। चलिए भाई, उसमें एक थ्योरम बची हुई थी। टॉबर्स थ्योरम, जो उसी में पावर सीरीज में ही है। टॉबर्स थ्योरम बड़ी सी थ्योरम है भाई, जब आएगी तो लॉन्ग में आएगी। टॉबर्स थ्योरम, चलिए क्या होता है भाई ये। इफ अ पावर सीरीज समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट एन एक्स की पावर n कन्वर्जेस। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, नाम सुना हो कभी कन्वर्जेंट का, कन्वर्जेस। अगर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, किसके लिए, फॉर मॉड एक्स लेस देन वन, मतलब जब मॉड एक्स क्या है, लेस देन वन है। मॉड एक्स लेस देन वन लिखो, या आप ये भी लिख सकते हो, साइड में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मॉड एक्स लेस देन वन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच है, ठीक है। एंड एंड assume that limit n tends to infinity n a n equal to 0, ठीक है। if limit x tends to 1 minus, 1 माइनस का मतलब होता है LHL और 1 प्लस होता तो RHL इक्वल टू S है, तो then summation n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an कन्वर्जेस, तो ये भी कन्वर्जेंट होती है। एंड हैज सम स्मॉल एस, वैसे पीजी का तो नहीं होना है, अगर प्रमोट होना होगा तो बीएससी का होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे ही किया है, अगर प्रमोट उन्होंने तो पूरा ग्रेजुएशन प्रमोट कर दिया है, लेकिन पीजी प्रमोट नहीं किया है। उन्होंने बोला उसके एग्जाम होंगे, पीजी को प्रमोट नहीं किया। तो ग्रेजुएशन बच्चे ज्यादा होते हैं, पीजी में इतने बच्चे होते नहीं, वो आराम से बैठा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। चल, तो इफ अ पावर सीरीज, एक पावर सीरीज दी है, क्या लिखा है, समेशन n बराबर 0 से इनफिनिट an x की पावर n, कह रहे सीरीज कन्वर्जेंट है। कब, कहां पर, x जब -1 से +1 के बीच है, इसका मतलब यही तो होता है। एंड अज्यूम दैट, और ये माना गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n a n 0 है। तो कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अरे 1 माइनस का मतलब होता है 1 से कम, यानी x जो है 1 से कम है, जिसे LHL कह देते हैं, LHL, ठीक है। इसका मतलब यही चीज है, अगर आप को ध्यान हो तो इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 1 माइनस fx का मतलब है
लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, इसका ये मतलब होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसका ये मतलब होता है LHL, ये LHL ही तो है, आपको पढ़ा होगा आपने, LHL तो है 1 पे, 1, अगर ये 1 के ऊपर छोटा सा प्लस लिखा होता तो ये 1 प्लस h होता तो वो RHL हो जाता। चल तो कह रहा है अगर ये चीज है तो ये समेशन an, देखो ये an x की पावर n था, तो x की पावर n हटा दिया, यहाँ पर an भी कन्वर्जेंट होता है, ये कन्वर्जेंट है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x की पावर n अगर हटा दिया जाए तो ये भी कन्वर्जेंट होता है, और इसका सम कितना होगा सीरीज का, कह रहा है s होगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। वैसे भी भाई परेशान ना, बुक नहीं मिल रही तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपका वैसे भी 2-3 चैप्टर तक ही बुक का काम पड़ता है, बाकी में बुक का काम लगभग नहीं पड़ता है, 2-3 चैप्टर तक ही बुक का काम पड़ता है, बाकी में सब हमें कराना होगा, बुक का वो काम नहीं पड़ेगा। लेकिन बुक लेना इसलिए जरूरी है दादा, क्योंकि आप खुद से कुछ देखना चाह रहे हो, या कभी कोई क्वेश्चन हमें लगा इजी आप खुद कर लोगे, इसलिए। लेकिन अब जब कोई बुक नहीं मिल रही भाई तो कोई बात नहीं, जहाँ हमें कुछ काम देना होगा हम फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे भाई, ठीक है, क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, हमें कुछ काम देना होगा तो, नहीं तो बाकी हम खुद ही करा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, Cauchy's first theorem on limit, by Cauchy's first theorem on limit, Cauchy's first theorem on limit, ठीक है, ये बीएससी उसमें थी, बीएससी थर्ड ईयर में थी, रियल एनालिसिस में थर्ड ईयर में थी। अभी जिन्होंने नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, ध्यान किसी को नहीं होगा, डायरेक्ट पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड a1 2 टाइम्स मॉड a2, ठीक है, उसके बाद 3 टाइम्स मॉड a3। ये मॉड बेसिक थर्ड ईयर में यहाँ मॉड नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पर हमेशा पॉजिटिव दिया होता था a1 a2, ठीक है। a1 a2 कौन होगा, अरे भाई यहाँ से निकला a1 a2 a3, यहाँ से आया भाई, ठीक है। चलो, तो डैश 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 n मॉड an, और अपॉन में n है, तो ये बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nth टर्म के n an। यहाँ मॉड की जरूरत है नहीं वैसे, जबरदस्ती लगा, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, लगा दो, क्योंकि ये आगे दिक्कत होगी नहीं तो। हाँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये n an इसके बराबर होता है, तो ये कहते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये पूरा किसके बराबर होता है, याला इसके बराबर होता है, और ये तो जीरो दिया हुआ है, ये वैल्यू तो जीरो दी हुई है, तो ये तो जीरो दिया है, लिख रहे हैं गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an इक्वल टू 0, इसको 1 मान लो जरा सा, पुट इन 1, 1 में पुट कर दीजिए, देखो ये 0 दिया ना ऊपर, ये दिया है, तो क्या आ जाएगा जरा देखना भाई, ये हो जाएगा लिमिट, बड़ी थ्योरम है भाई, क्योंकि आई हुई है अभी पीछे 2 साल पहले, 1-2 साल पहले भी आई है, और बाकी पीछे भी आ चुकी है, कभी आ सकती है, लॉन्ग में ही आएगी जब भी आएगी। एग्जाम एमएससी के तो एग्जाम 100% होंगे भाई, वो बीएससी के तो नहीं होंगे, हो सकता है ना हो, बीएससी की उम्मीद बहुत कम होने की, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर खासकर। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे। हाँ अभी जून के लास्ट नहीं हुए तो जुलाई के लास्ट तक की होगा, जुलाई अगस्त तक की होगा। अरे हाँ, अरे अभी बहुत सारे केसेस है भाई, अभी एग्जाम वो करा ही नहीं सकते अगले 2 महीना, 2 महीना तो अगले भूल जाइए एग्जाम। हाँ लेकिन आप तैयारी करते रहिए बढ़िया एकदम, और इतने दिन छुट्टी हो गई, कम से कम 1 महीना हमने नहीं पढ़ा पाए भाई, बहुत सारी दिक्कतें आ गई घर में, इसलिए पढ़ा नहीं पाए 1 महीना कम से कम, तो इस वजह से फिर आप तैयारी, आप उम्मीद है कि आपने तैयारी कर ली हो, काफी चीजें जितनी पढ़ी है सब तैयार कर ली होगी उम्मीद है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्स तैयार कर ली भाई। पहले हमेशा इजी पेपर तैयार करना चाहिए, हमेशा पहले, ये मत सोचो अरे ये टफ है तो इसको पहले पढ़ते रहे, टफ वाला भले ही चाहो। क्या कह रहे भाई मुझे, अच्छा अच्छा,
अच्छा चलिए बहुत। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इजी भी है, आखिरी में छोड़ दिया जाए थोड़ा, तो कॉम्प्लेक्स कोई टफ बुक नहीं है, और आप बीएससी थर्ड ईयर पढ़ के आ रहे हैं, तो इजी भी है, पहले इजी से स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा रहता है। देखिए वो, हाँ, वो तो लगभग सभी चुका है, कुछ नहीं है। टोपोलॉजी बहुत ज्यादा थक गए, तो टोपोलॉजी रिजिट तो हमने इसलिए रोक दिया, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, दोनों का मिला के हफ्ते 10 दिन का बचा है, तो हमने सोचा पहले रियल पढ़ा दे, ये बड़ी बुक है, ये भी एक बड़ी बुक है, तो रियल खत्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका टोपोलॉजी और रिजिट में थोड़ा थोड़ा है वो पढ़ा देंगे हम। रिजिट का तो मुश्किल से हफ्ते भर का है, हफ्ते भर का भी नहीं होगा, रिजिट का तो 4-5 दिन का है, टोपोलॉजी का भी ऐसे ही होगा, 4-5 दिन का, 10 दिन का होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। चलिए देख, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, कोई दिक्कत बताइए। ये इसके बाद, ये तो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जीरो इट इज जीरो गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, ये जीरो है। टॉबर थ्योरम से आती है नाम से। हाँ लेकिन स्टेट, लेकिन हमेशा स्टेटमेंट और ये दोनों चीज याद रखना। कभी कभी स्टेटमेंट से आ जाती है तो बच्चे ध्यान ही नहीं आता कि थ्योरम कौन सी है, कई बार ये नहीं आता, उनको लगता है पता नहीं क्या आ गया है, तो इसलिए जो ये याद रखना है, कभी स्टेटमेंट से कभी उससे, हालांकि 2 बार आई है, दोनों बार टॉबर थ्योरम नाम से आई है, और अभी करंट में भी 19 में शायद 18 में आई थी थ्योरम, ध्यान नहीं है, प्लानर नहीं लिए थे टाइम। सभी लोग आए कि नहीं आए? अरे बहुत लोग नहीं आए, समीक्षा ने नहीं ज्वाइन किया। हाँ, वैष्णवी समीक्षा ने नहीं ज्वाइन किया आज। अच्छा अच्छा, कोरोना के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, उस दिन योगी जी हवन कर रहे थे ना। चलिए भाई, जिनका जो रिलीजन है वो अपने अपनी तरफ से किसका मैसेज आया? अच्छा, एग्जाम नहीं होगा इसका मैसेज है। फिर किसी का मैसेज आया, अच्छा भैया, देख लो भाई, क्या क्या दिक्कत है पता नहीं। नेटवर्क की गड़बड़ी भी होती है कुछ लोग के यहाँ, तो इसलिए होता नहीं, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है एकदम। मेरे नेटवर्क में गड़बड़ी बहुत कम ही ऐसा होता है कि नेट ऐसा चले कि डिस्कनेक्ट हो जाए, बहुत कम ही ऐसा होता है। चलो चलो, ये हो गया ठीक है। ये इसको नंबर 2 मान लो, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है, इसकी जरूरत, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, और बताए, धीरे धीरे चीजें यूज करेंगे, बड़ी थ्योरम है, आराम आराम कराएंगे, टाइम लेंगे थोड़ा इस थ्योरम में, तो समझ में आए आपको अच्छे से। बस ये लास्ट थ्योरम है आपकी, इससे चैप्टर चैप्टर छोटा ही सा ही थ्योरम बस खाली है, उसके बाद फिर सीधे अगले चैप्टर में आएंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, वो पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले न्यूमेरिकल वाले पढ़ा दे, फिर थ्योरम थ्योरम चलती रहेगी। न्यूमेरिकल वाले कुछ चैप्टर हैं, पढ़ा दे उसको, स्टेटमेंट तो नहीं हटा सकते भाई अभी। चलो, अब सुनना जरा सा, फिर आपको क्या दिया हुआ है, फिर आपको ये दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इक्वल टू s। इसका मतलब क्या बताया अभी हमने, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, बताया था ना हमने, h h है भाई, h का डंडा बड़ा कर देंगे तो आप n ना समझ लो, ये h है, ये h, ठीक है। इसका ये मतलब तो LHL, कभी ये 1 के ऊपर प्लस लगाओ तो RHL होता है, 1 प्लस h, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, टेकिंग h इक्वल टू 1/n, अब ये n है, छोटा सा लिख दिया इसीलिए हमने, टेकिंग h इक्वल टू 1/n, ठीक है। जहां पर क्या है, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जहां पर n क्या है, इनफाइनाइट, देखो वही तो हो गया, h टेंड्स टू 0 ही तो हो गया, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे तो h टेंड्स टू 0, रख दीजिए जरा सा उठा के यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा लिमिट f, h की जगह 1/n बराबर s, और h टेंड्स टू 0 कब आएगा, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। कोई दिक्कत बताइए कहीं पर भी, जहाँ दिक्कत बताइएगा। देखिए भाई, अभी भी वही चीज लिखी है, अभी भी वही चीज लिखी है,
जब इसमें 1/n की जगह h रखोगे और यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जब ऊपर ही वाला आ जाएगा, और 1/n को h रख दोगे वही आ जाएगा। ठीक है। अरे तो यहाँ पर सब लोग माइक वाला बेचने आते हैं, सब्जी वाले भी माइक से बेचने आते हैं। हाँ भैया, यहाँ सब्जी वाले हर चीज वाले माइक से आते हैं बेचने। चलो अच्छा भी है, हम लोग ऊपर है, थोड़ा सुनाई नहीं देता कई बार। चलिए, हाँ तो ये क्लियर। अब आपने एक चीज पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप सुन लीजिए। कहीं लिखा है अगर लिमिट कुछ भी लिख दिया हमने, x टेंड्स टू a, और यहाँ पर लिख दिया fx और इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहे, थोड़ी देर हम लोग fa लिख दिया, चलो तो आपने ये चीज पढ़ा होगा, l लिख दिया, बीएससी में पढ़ा होगा, था भाई बीएससी में चीज। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मतलब ये x क्या है, a पर कन्वर्जेंट है, सॉरी l पर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब यही होता है fx, सॉरी fx, इसका मतलब है fx जो है वो l पर कन्वर्ज कर रहा है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है fx जो है कन्वर्जेस टू l, और कहा, जब x टेंड्स टू a है, इसका ये मतलब होता है। और इसको ऐसे भी लिखते थे, आपने पढ़ा होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कहीं यूज किया हमने इस बार, शायद पता नहीं, याद नहीं इनको, हाँ हाँ यूज किया है हमने, टोपोलॉजी में शायद यूज किया हमने। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट, ठीक है, इस तरह था। और सच दैट करके होता था कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और यहाँ पर होता था मॉडुलस ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, था इस तरह से कुछ। तो ये यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो करते हैं। वही चीज लिखा है, बस खाली fx की जगह यहाँ पर f इतना लिखा हुआ है, l की जगह ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखना, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अरे भाई मतलब है, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, बात एक ही है। नेचुरल नंबर का और पॉजिटिव इंटीजर का दोनों सेम होते हैं। और एन नॉट क्या है, एन नॉट आपका कोई नंबर है, फिक्स नंबर है, और कहाँ जा रहा है वो, नेचुरल नंबर में, या कह दो पॉजिटिव इंटीजर में। तो एन नॉट पॉजिटिव इंटीजर है, ये कह लो, ये कह लो एन नॉट जो है वो नेचुरल नंबर है, बात एक ही है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, ठीक है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। हाँ ये हमने पढ़ाया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दोनों पढ़ाया था हमने भाई, याद आ गया, हमने पढ़ाया दोनों। एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, बस वहाँ मैट्रिक स्पेस के टर्म में पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छे से याद आ गया, पढ़ाया था। और ये एफ एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, एफ एक्स की जगह ये एफ इतना लिखा हुआ है, तो लिख दो एफ माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन, ना लेके एप्सिलॉन बाई 3 लेना, ठीक है, वो आखिरी में जुड़ के एप्सिलॉन बन जाएगा, इसलिए ले रहे हैं। ये नंबर मान लेना 2, नहीं 2 हो चुका है, 3। चलिए, कहीं दिक्कत बताना भाई, आराम आराम ही पढ़ा रहे, कोशिश रही है, तब भी कुछ छूट जाए, कोई दिक्कत होने के बता देना। आज शायद यही थ्योरम चलेगी, क्योंकि बड़ी थ्योरम भाई ये टॉबर्स थ्योरम। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो लाना क्या आपको, आपको इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, याद रखना, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, और इसका सम कितना आएगा पूरी सीरीज का, एस। ठीक है, बड़ी यूजफुल थ्योरम है। चलो हम पूरा इरेज कर रहे हैं, सब इक्वेशंस काम आएंगे भी आगे। चलो कुछ बातें और भी हैं। अच्छा, आपको ये चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ एक चीज आपको, आपको एक चीज दी हुई है, गिवन है आपको, क्या गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एन ए एन इक्वल टू 0, ये भी तो दिया है, इसमें भी वही चीज लगा दो, ये एफ एक्स हो गया और ये एल हो गया, लगा दो एक बार फिर से, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एन नॉट की जगह एम नॉट ले लो, बिलोंग टू एन, और सच दैट, ठीक है, एन नॉट ले चुके पीछे, इसलिए सच दैट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम नॉट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये एफ एक्स हो गया ना,
मॉडुलस ऑफ एन और ये एल हो गया माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, ये तो आ जाएगा भाई, ये घटा इसमें 0 में से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो एन ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत बताना भाई। चलो, एक ये बात हो गई, नंबर हो गया ये आपका 4, ये आपका 4 हो गया। अच्छा, और एक बात और, एंड आपको फ्रॉम 2 से पता है, फ्रॉम 2 से आपको पता है, क्या पता है 2 से, कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ an 2 मॉडुलस ऑफ a2 3 मॉडुलस ऑफ a3 डेट डैश n मॉडुलस ऑफ an और अपॉन क्या है यहाँ पर n, और इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है आपका ये है आपका 0। चाहे देख लो भाई पीछे 0 ही है, 0 ही है भाई पीछे 100%। तो बताना जरा क्या हो जाएगा, ये पूरा fx, फिर ये पूरा fx पढ़ लो और ये l पढ़ लो, फिर इसको एप्सिलॉन में बना लो। ये पूरा fx, ये पूरा l पढ़ लो। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये बार बार ये नहीं लिख रहे हैं, बार डायरेक्ट लिख दे रहे, बस ये बना दे रहे। बताओ ये fx और ये 0, बताइए जरा क्या हो जाएगा, बताना कोई। ये पूरा fx और ये 0, ये l हो गया, ये fx हो गया। ठीक है, पीछे की तरह कर दे सेम, कौन वाले मेथड अभी बताया पीछे, x टेंड्स टू a, fx अगर l होता है तो क्या होता है, इन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट नॉट नहीं लिख रहे हम, fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ये तो होता है भाई इसका मतलब। कन्वर्जेंस की, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, ये भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, बस लिखने का तरीका दोनों अलग अलग है। ये एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन टाइप की डेफिनेशन है, ये उस तरह का अलग है थोड़ा सा, बाकी है दोनों सेम डेफिनेशन, दोनों सेम चीज है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, लगा देना, ये fx हो गया पूरा और ये l हो गया। ठीक है, x टेंड्स टू a हो b हो कुछ भी हो भाई, चलो सुनना भाई, ये fx हो गया और ये l हो गया, तो बताना जरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हम, ये हो जाएगा आपका an, सॉरी लिमिट कह रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ये पूरा fx मॉडुलस ऑफ fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये तो पूरे पहले ही पॉजिटिव है, देखो अंदर भाई 1 2 3 आगे लिखा है n, ये सब तो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 सब पॉजिटिव है, प्लस है, नेगेटिव कहीं है नहीं, मॉडुलस है 100%, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज को मॉडुलस में क्यों रखोगे, बड़ा वाला मॉडुलस का काम ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऑफ x बराबर x हो जाता है कब, अगर ये अंदर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा तब। बिल्कुल सही, देखो ये x पॉजिटिव है ना, तो मॉडुलस ऑफ x मतलब x, तो मॉडुलस ऑफ x, ये मॉडुलस बड़ा वाला मॉडुलस और ये x, तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। किसी को भी इसमें कहीं पर दिक्कत हो बता दीजिए भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लेना, थोड़ा और कर रहे हैं। किसी को भी इसमें कहीं पर अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं भाई, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी अगर, चलो नहीं है, चलो ठीक है, ये चीज है भाई। इसको चाहो तो समेशन में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो इसको, समेशन के बराबर 1 से n, बताना कोई दिक्कत बताना, और ये लिख दोगे आप 1, यानी देना k मॉडुलस ऑफ a के, और समेशन से k, तो भाई ये नीचे n है ना, नीचे n जो है उसको बाहर लिख देना, उससे क्या मतलब है, क्योंकि k समेशन k के लिए है और ये n है, और यहाँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 आप ऐसे लिख दो, ये नंबर मान लेना आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओपन करो, k बराबर 1 रखो ये आएगा, k बराबर 2 रखो ये आएगा, k बराबर 3 रखो ये आएगा, डैट 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 समेशन पूरा n तक की, और ये अपॉन वाला n ये लिखा है हमने बाहर, क्योंकि लिमिट k के लिए आप n वाला बाहर रख सकते हो, और ये ऐसे, ये नंबर हो गया आपका कितना 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई याद रखना, क्योंकि बुक में अलग है, मेरी अलग नंबर है, तो इसलिए ध्यान रखना, जब लिखेंगे तो अगर गड़बड़ हो जाए तो बता देना। पेपर में तो आया था कुछ दिन पहले 10 जून से एग्जाम, सारे बच्चे परेशान, सर 10 जून से एग्जाम है, क्योंकि एक महीने से क्लास नहीं लगा, बस थोड़ा सिलेबस बचा है किसी किसी क्लास का। सिलेबस क्या आपका, ये रियल चल बची है बस यही है, और एक महीने में रियल 100% खत्म हो जाएगी, रियल कितनी भी धीरे पढ़ाएंगे तब भी एक सवा महीने की भी 100% खत्म हो जाएगी। एग्जाम तो जून में तो नहीं होने, पॉसिबल नहीं है, जून में एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जुलाई जून लास्ट बहुत मुश्किल है, हमें तो नहीं लगता है पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
जुलाई लास्ट या अगस्त तक के होंगे मुझे लगता है यहाँ एग्जाम। अब वो बीएससी करा दे एग्जाम, बीएससी के ना कराए एमएससी खाली करा दे तो सोशल डिस्टेंसिंग बैठा दे, अलग की चीज़ है, लेकिन जून में तो बहुत मुश्किल है, पूरा जून ही नहीं होगा, जुलाई में शायद 3-3 लाख केसेस मिल रहे आज भी। चलो आपको करना क्या है भाई, आपको लाना क्या है, टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, फिर से लिख दे रहा है, एन बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन, कह रहा है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस एंड हैज द सम, मतलब इसका सम कितना होगा, हैज सम एस, स्मॉल एस, वही वाला ऐसे जो ऊपर दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर एस, वही वाला ऐसे ही, इसको इनफाइनाइट तक पूरा लिखा है ना, हम क्या कर रहे हैं पता है, लेट, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको देखना ध्यान से जरा, के बराबर 0 से n ए के, कहाँ तक कितना लिया हमने, n टर्म तक, देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमने कहाँ तक लिया, सिर्फ हमने a0 प्लस a1 प्लस a2 कहाँ तक, n तक की, हमने कहाँ तक लिया, सिर्फ इसको मान लिया Sn, इसे कहते हैं nth पार्शियल सम, इसे क्या बोले, इतना इतना इज द, क्या है ये, nth पार्शियल सम, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक का सम है, लेकिन हमने सिर्फ n तक का लिया है, तो इसका भाई ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है, तो ये वाला इसका एक पार्ट होगा, ये वाला इसका एक पार्ट होगा, तो इसीलिए पार्शियल सम बोलते हैं, चाहे n तक का लो, n+1 तक का लो, n+2 तक का लो, ये सब इसके इस इनफाइनाइट वाले के कहलाते हैं पार्शियल सम, इज द nth पार्शियल सम, किसका, ऑफ द सीरीज n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कभी ऐसे खाली लिखा इसका मतलब भी 0 से इनफाइनाइट या 1 से इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है, तो नोटबुक में ऐसे लिखा तो परेशान मत होना। चल ये nth पार्शियल सम, ठीक है, हमें लाना क्या है, हमें लाना है ये कन्वर्जेंट है, और वो सम s होगा, सम s होने का मतलब है ये सीरीज s पर कन्वर्ज करेगी, ये पूरी सीरीज s पर कन्वर्ज करेगी। चलो तो हम कर क्या रहे, हम कर ये रहे कंसीडर, हम ये कर रहे हैं कि हमने मॉडुलस ऑफ Sn माइनस s ले लिया, Sn क्या है, ये s क्या है, ये पूरा सम, Sn है n टर्म तक का सम, और s क्या है, पूरे इनफाइनाइट टर्म तक का सम, s ये है, ठीक है। चल अब आपको करना क्या है, आपको दिखाना है Sn कन्वर्ज करेगा s पे, ये दिखाना है आपको, भाई कन्वर्ज कब करेगा, अच्छा बताओ, अभी आप पीछे पढ़ा था भाई fx माइनस कितना था l, लेस देन अगर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन/3 कुछ भी आ जाए तो आप कहते हो fx कन्वर्ज करता है l पे, है ना, ये तो कहते हो आप, तो वैसे अगर ये टेंड्स टू, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो आप कहोगे Sn कन्वर्ज कर रहा है s पे, ये तो कहेंगे आप Sn कन्वर्ज कर रहा है s पे, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो चलो इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाने के लिए मेहनत करते हैं भाई, बस पूरी मेहनत इसी की है, इसको बनाना है लेस देन एप्सिलॉन, तो इस डेफिनेशन से जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो इस डेफिनेशन से आप क्या कहोगे, fx कन्वर्ज करता है l पे, मतलब Sn कन्वर्ज करेगा s पे, बस हो जाएगा खत्म काम। तो चलो करते भाई, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया ये कि हमने इसमें fx जोड़ दिया और fx घटा दिया, हमने इसमें fx जोड़ दिया और fx घटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत बता देना भाई, fx जोड़ दिया fx घटा दिया, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, जरा सा सही से लाइन से, हम fx ले रहे हैं इसके पास, s के पास रख ले रहे हैं, थोड़ा सही से लिख लो, fx और ये हम यहाँ लिख लिया पहले, ठीक है ना, और बाकी आपने Sn की वैल्यू रख दो, Sn की वैल्यू रख दो, चलो रख दिया भाई Sn की वैल्यू, Sn कौन है आपका, ये है Sn, ये Sn की वैल्यू ये वाली, के बराबर 0 से n a के, fx की वैल्यू रख दिया, सॉरी Sn की वैल्यू रख दिया, अच्छा fx की वैल्यू रख दो, fx क्या है आपका,
एफ एक्स, एक सेकेंड रुकना भाई जरा सा, एक सेकेंड, एफ एक्स कहाँ दिया इन्होंने, एफ एक्स दे रहा है आपको, एफ एक्स दे रहा है एन बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर एन, लिखा है भाई, एफ एक्स की वैल्यू रख दो एन बराबर 0 से इनफाइनाइट, क्वेश्चन में दिया भाई स्टेटमेंट में ए एन एक्स की पावर एन, ये दिया आपको एन बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर एन, ये दिया है भाई एफ एक्स, आप पीछे स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं जरा, एफ एक्स माइनस एस ऐसे ही ये चलता रहेगा लास्ट तक की, ये लास्ट तक की चलता रहेगा, बाद में काम, बाद में इसका काम होगा, अभी चलता रहेगा। इसको एक काम करो, समेशन इसका ओपन कर दो, पूरा ना ओपन करना, के बराबर 0 रखो, कितना आएगा ए नॉट, बाकी बाकी ऐसे लिखा रहने दो, कहाँ से बचा, के बराबर 0 तरफ गया, ए नॉट आ गया, बाकी कहाँ से बचा, के बराबर 1 से एन, एक ये पूरा इसी रहेगा। ठीक है, ऐसे इसमें कर लो, n बराबर 0 रखोगे, x की पावर 0 1, तो ये भी a नॉट आएगा, बाकी ऐसे लिखा n बराबर 0 रख दिए, कहां से बचा n बराबर 1 से, बाकी पूरा ऐसे रहने दो, n इक्वल टू 1 से प्लस लगाए, लेकिन ये माइनस ने माइनस कर दिए इसको, a n x की पावर n, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया आपका, ठीक है, ये आपका कट गया है, और बाकी इन दोनों में क्या करना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, इसको चलो पहले थोड़ा लिख ले फिर बता रहे क्या करें, इसको ऐसे लिखना, और इसको के में जब ये लिखा है ना के में, तो उसको भी के में कर लो जरा सा, ए के, और इसको भी के में कर लो, अरे भाई एन में लिखो के में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, के बराबर ये हटा दो, कोई काम नहीं, के बराबर 1 से इनफाइनाइट ए के एक्स की पावर के, ठीक है, अरे बात वही है, इसको भी ओपन करोगे वही आएगा, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 इनफाइनाइट लगी, भी वही आएगा। जिस तरह से इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट लगी हो तो आप x लिखो y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, वैसे समेशन में होता है भाई, समेशन जो लिमिट लगी होती है 1 से इनफाइनाइट, यहाँ पर n की लगी है, n लिख दो, k के लिए लिख दो, p के लिए लिख दो, q के लिए लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों एक साथ करके इसमें से एक कॉमन हो गया, समेशन बाहर आ गया, क्या बचा देखना, ये आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा भाई, ये थोड़ा सा अच्छा एक काम और करना, फिर करना, रुक जाना, थोड़ा सा काम और करना, ये ऐसे रखो, हम बता रहे क्या है, क्योंकि ये n के लिए इनफाइनाइट की लिमिट ना, अभी कैसे कॉमन आ जाएगा, लिमिट अलग अलग है भाई, तो हम वो लिमिट को तोड़ दे रहे हैं, के बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो हो जाएगा के बराबर 1 से n, और के बराबर n प्लस 1 से इनफाइनाइट, तो वही बात तो है, अरे 1 से ये माइनस से प्लस रहा होगा, माइनस अंदर चला गया ना, इसलिए माइनस हो गया, ये ब्रैकेट में एक साथ देखो भाई, 1 से इनफाइनाइट से लिमिट इंटीग्रेशन में नहीं होता है, इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग होता है, समेशन में थोड़ा अलग होता है, इंटीग्रेशन में आप ऐसे लिखते हो, याद होगा आपको, मान लो ए से बी लिखा हो तो लिखते हो ए से सी और सी से बी, इंटीग्रेशन में ऐसा चलता है, समेशन में ऐसा नहीं होता है, ए से सी फिर ये सी से बी नहीं आएगा, देखो 1 से n और फिर n से इनफाइनाइट, ये समेशन में नहीं होता है, ये अगर n है तो इसके आगे से शुरू होगा, अगर समेशन में बात करो, जैसे इसमें इंटीग्रेशन में कहते हैं इसको तोड़ते, मान लो 1 से इनफाइनाइट है तो इसको ऐसे तोड़ते थे, इंटीग्रेशन में ऐसे तोड़ते हैं 1 से n और n से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन में ऐसे तोड़ते हैं, समेशन में ऐसे नहीं तोड़ते हैं, समेशन में अगर 1 से इनफाइनाइट लिखा हो तो इसको लिखते हो 1 से n, और फिर आगे n तक की हो चुका है, n प्लस 1 से इनफाइनाइट, समेशन में ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में 1 से n, n से इनफाइनाइट, समेशन में तोड़ना हो तो 1 से n और n के आगे क्या आएगा, n प्लस 1 उससे इनफाइनाइट, समेशन में ऐसे तोड़ते हो भाई, दोनों में अलग अलग तरह की चीजें होती है इंटीग्रेशन समेशन में। अब देखा, अब ठीक है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में एक कॉमन हो गया, एक सॉरी कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है, ये x की पावर के कहाँ से है, एक मिनट, नहीं सही है, सही, अरे यार सही तो है, सॉरी, इन दोनों में आओ भाई, इन दोनों में सेम समेशन है, समेशन सेम होना चाहिए, n 1 से n 1 से n, तो इसमें समेशन बाहर, इन दोनों में एक बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर के, ठीक है, ये चीज आ जाएगी भाई आपकी,
इधर ये चल रहा है एस एन माइनस एस। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत बताइए भाई। बड़ी गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। कोई दिक्कत बताना भाई। ठीक है, इरेज कर रहे हैं थ्योरम जो भी पढ़ते जाना भाई। आजकल फ्री भी सभी लोग हो गए, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो सभी लोग, तो इसलिए टाइम निकाल करके पर डे हर चीज तैयार करते जाना। 2 सब्जेक्ट कम से कम लगाना, 2 से 3 सब्जेक्ट कम से कम लगाना तैयार करने के साथ में। एक वो जो चल रहा है उसमें तो थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा रहे होंगे, और एक एक या 2 पेपर पीछे के, अगर ठीक ठाक व्यवस्थित तैयार करना है भाई। ठीक है, चलो क्या करने जा रहे थे इसमें हम, ये हो जाएगा एस एन माइनस एस। ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं भाई, ये आखिरी तक चलता रहेगा ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ये लास्ट में एकदम बदलेगा। चलो ये इन दोनों में क्या हुआ भाई, इन दोनों में ए के बाहर हो गया, समेशन बाहर हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर के बचा, तो ये हो जाएगा आपका समेशन के इक्वल टू 1 से n, ए के बाहर 1 माइनस एक्स की पावर के, ये वाला इसी रहेगा इनफाइनाइट वाला, इसमें कुछ नहीं करेंगे। के इक्वल टू n प्लस 1 से इनफाइनाइट ए के एक्स की पावर के, ये इसी रहेगा भाई। अब बारी बारी से हम लोग करने के जा रहे भाई, थोड़ा सा देखना जरा क्या करेंगे। इसको कोई नंबर मान लो जरा सा, 5 तक हो गया था, 6, 5 तक हो गया था 6। ठीक है, अब सुनना जरा सा भाई, आपको बात बताने जा रहे हैं। एक्स कितना दिया उन्होंने, उन्होंने एक्स दिया होगा